मतलबी दोस्ती की अनोखी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में एक हिरन और एक हाथी रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ रहते भी थे। वो दूर दूर तक एक साथ जाते थे। हाथी जैसा दोस्त होने के कारण हिरन को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। वो बड़े मजे से हाथी के पीठ पर चढ़कर सारे जंगल में चक्कर लगाते थे। हिरन बड़ी शान से जहां मन चाहता हंसते गाते हुए चला जाता था। जंगल के सारे जानवर इन दोनों की दोस्ती को देखकर आश्चर्य हो जाते थे। ऐसे ही हाथी और हिरन की जिंदगी बहुत मजे से काट रही थी। उस जंगल में एक सियार भी रहता था। हाथी और हिरन की दोस्ती देखकर उसे बहुत जलन होता था और हिरन पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो उन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो मन ही मन सोचता था उन दोनों में फूट पड़े और हिरन की जगह वो हाथी का दोस्त बन जाए। सियार मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि हिरन के रहते वो हाथी का निकट नहीं जा पाता था। एक दिन सियार को मौका मिल गया। हिरन किसी काम से जंगल के अंदर गया था। हाथी अकेला एक पेड़ के नीचे खड़ा था। सियार धीरे धीरे हाथी के पास गया और कहा, हाथी राजा, आप तो विशाल शरीर वाले हैं, बुद्धिमान है, शक्तिशाली भी है, फिर भी एक छोटा सा हिरन को दोस्त बना लिया। कहाँ आप और कहाँ वो तुच्छ हिरन? उसके साथ आपकी कोई बराबरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जंगल के सारे जानवर इस बात से आपका मजाक उड़ाते हैं? जरा सोचिए हाथी राजा। ये तुम क्या कह रहे हो सियार भाई? हिरन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरा साथ देता है। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। साथ देने का क्या फायदा है? वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर संकट आने पर भाग जाएगा वो। किसी काम का नहीं है वो। उसका साथ छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चालाक चतुर हूँ। किसी भी परिस्थिति में आपका काम आऊंगा। इस तरह सियार अपनी मीठी मीठी बातों से हाथी का मन जीतने का कोशिश करने लगा। पहले तो हाथी सियार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद हाथी का मन बदल गया। हाथी के मन में हिरन के प्रति घृणा से भर गया था। उसने सियार की दोस्ती स्वीकार कर लिया था। थोड़ी देर बाद सियार वहां से चला गया। इधर हिरन अपना काम निपटाकर हंसी खुशी मन में हाथी के पास आया। हाथी भाई, मैं आ गया। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, फिर भी मैं आ गया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी के तरफ चलेंगे। पहाड़ी फलों का स्वाद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घूमने ले जाऊं? जाओ, अपना काम करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मूर्ख हिरन कहीं के। मेरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? अगर कोई भूल हुई है तो खुलकर बताओ। मैं अपनी गलती का माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है। यही मेरी गलती है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो यहाँ से।
अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। हाथी के बात सुनकर हिरन को बड़ा दुख हुआ। शर्म से वो अपनी सर झुका लिया। उसी समय वहां पर सियार लौट आया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी के तरफ चलेंगे, बहुत मजा करेंगे। उधर बहुत सारा खाना है, हम घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो, मैंने भी सुना है उधर बहुत सारा खाना है। सियार हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ गया और हाथी आगे बढ़ गया। हिरन वहां पर खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसको बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। वो समझ चुका था कि सियार ने हाथी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये भी हो सकता है कि हाथी किसी संकट में फंस जाए। ये सब सोचकर हिरन हाथी का पीछा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। हिरन हमेशा हाथी को अपनी नजर पर रखता था। एक दिन हाथी सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के तरफ जा रहा था। हाथी रोज उसी रास्ते से जंगल में जाता था। इसीलिए कुछ शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए उस रास्ते पर गड्ढा खोद कर रखा था और उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया था। चालाक सियार ने ऊपर से गड्ढे को देखकर समझ गया और नीचे उतर गया। लेकिन हाथी गड्ढे में गिर गया क्योंकि वो गड्ढे को ठीक से समझ नहीं पाया था। अरे सियार भाई, मैं तो गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी सहायता करो, कोई उपाय निकालो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। हाथी भाई, मैं अभी जाकर आता हूँ। जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आऊंगा। जल्दी आना मेरे दोस्त, मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। तुम नहीं आओगे तो वो शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इतना कहकर सियार वहां से चला गया और झाड़ियों के पीछे चुपचाप बैठा रहा। इधर हिरन दोनों के पीछे ही आ रहा था। ये देखकर उसने दौड़कर हाथी के पास आया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। हाथी भाई, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस संकट से निकालने का उपाय मैं करूँगा। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर हिरन दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। दौड़ते दौड़ते उसने हाथियों के पास गया और सारी बात बताकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कहा। हिरन की बात सुनकर सभी हाथी उस स्थान पर पहुंच गए जहां हाथी फंसा था। हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी अब पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और अपने प्रिय मित्र हिरन को देखकर अपनी गलती पर पछतावा करने लगा था। वो उसकी तरफ बढ़ गया और माफी मांगने लगा। हिरन, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ही सियार की बात में आकर तुम्हें दूर कर दिया था। तुमने संकट में मेरी बहुत मदद की। आज दोस्ती का सही अर्थ मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो दोस्त, ऐसा गलती फिर कभी नहीं करूंगा। कोई बात नहीं दोस्त, सही समय पर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। इस तरह हम अपने फर्ज निभाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त सही रास्ते पर आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए। मतलबी दोस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। अपनी सच्ची दोस्ती पर विश्वास रखना चाहिए और किसी की भी बातों में आकर अपने दोस्त पर अविश्वास नहीं करना चाहिए।
ये बात अच्छी तरह से याद रखना हाथी भाई। हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और बड़े प्यार से हिरन को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते आगे बढ़ गया। कपट सियार ये दृश्य देखकर सब समझ गया और वहां से चला गया। बहुत साल पहले की बात है। काशीपुर में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में कुछ बतखों का झुंड रहा करता था। जंगल का सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने आया करते थे। सब मिलजुल कर ही रहते थे। बतख के झुंड में सीनू और मीनू नाम का एक जोड़ा था। एक दिन मीनू ने तालाब के किनारे बने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सीनू और मीनू अपने दोनों अंडों को देखकर बहुत खुश थे। वो उनका खास ध्यान रखने लगे। अपने आने वाले बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने लगे। उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे एक बिल में एक सांप रहा करता था और वहीं से जानवरों पर नजर भी रखता था। जब सांप की नजर बतखों की उस अंडों पर पड़ी तो वो खुश हो गया। अरे वाह, कितने बड़े बड़े और ताजे अंडे हैं। अगर इनको खाने का मौका मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। बस ये दोनों एक बार यहाँ से चले जाए तो मैं मौके का फायदा उठाकर अंडे को खा लूंगा। धीरे धीरे शाम हो गई। तब तालाब के किनारे पानी पीने के लिए एक चील आया और फिर बतखों का झुंड किनारे पर लौट आए। अरे सीनू मीनू, क्या ये तुम्हारे अंडे हैं? बहुत ही खूबसूरत अंडे हैं। हाँ, ये अंडे मैंने आज सुबह ही दिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ओ, इसीलिए आज तुम दोनों इस तालाब में कहीं नजर नहीं आए। हाँ, आज पूरा दिन हम इनकी देखभाल कर रहे थे ताकि कोई चुरा ना ले। मतलब आज पूरे दिन तुम दोनों कुछ नहीं खाए? क्या अब भी खाने का मन नहीं है? ऐसे में तो तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन इन अंडों को छोड़कर कैसे जाए? कोई चुरा लेगा तो हमारा क्या होगा? इसकी तुम चिंता मत करो, यहाँ अंडों को कुछ नहीं होगा। हमें खाना मिलते ही जल्दी जल्दी खाकर अंधेरा होने से पहले ही किनारे पर लौट आएंगे। बहुत दिनों से हम यहाँ रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ क्या? चलो जल्दी चलते हैं और कुछ खाकर वापस आते हैं। ये कहकर वो दोनों ऐसे ही अंडों को छोड़कर उस झुंड के साथ चले गए। इधर सांप अपनी बिल में छुपकर उनकी बातों को सुन रहा था और इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अंडों को छोड़कर जाते हैं। उधर सीनू मीनू खाना ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर चले गए। उनके दूर होते ही सांप खुश हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंख लालच से चमकने लगा। अरे वाह, मुझे मौका मिल गया। मैं तो इसके लिए ही इंतजार कर रहा था। अब मैं इन ताजे ताजे अंडों को खाऊंगा। मुझे जल्दी जाना होगा और अंडों को खाकर वापस आना होगा, नहीं तो वो सब वापस आ जाएंगे। ये कहकर सांप उन अंडों के पास पहुंचा। अरे वाह, कितना ताजा और स्वादिष्ट अंडा है। आज तो पेट भर के अंडा खाऊंगा। ये कहकर दुष्ट सांप ने एक एक करके दोनों अंडों को निगल गया।
हाँ, आज तो सचमुच मजा आ गया। अब मैं आराम से अपने बिल में जाकर सो जाता हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो काल का इंतजाम नहीं हो पाएगा। यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। ये कहकर वो अपनी बिल की तरफ चला गया। इधर कुछ देर बाद ही सीनू और मीनू खाना खाकर वापस आए। जब दोनों अपने घोंसले के पास आए तब घोंसले को खाली देखकर चौंक गए। अरे, हमारे अंडे कहाँ गए? कुछ देर पहले ही तो हम यहाँ रख कर गए थे। उन्हें तो हमारे झुंड के अलावा किसने देखा भी नहीं था और हम सब तो एक साथ ही थे। फिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम मेरे अंडे ला कर दो। तुम ही ने तो कहा था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जल्दी ला कर दो मेरे अंडे। तुम रो मत मीनू, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। तुम चुप करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर सीनू ने कुछ सोचा और बोला, हमें इस बात का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगानी पड़ेगी। सुनो। फिर सीनू ने मीनू को एक तरकीब बताया। अगली सुबह मीनू ने फिर से 2 अंडों को जन्म दिया और दोनों उनके पास पूरे दिन बैठे रहे। फिर धीरे धीरे सूरज ढलने लगे। तब सीनू ने मीनू को बोला, मीनू, हम पूरे दिन यहाँ पर बैठे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है और रहा नहीं जा रहा है। चलो कुछ खाना खाकर आते हैं, जल्दी वापस आएंगे। लेकिन इन अंडों को अकेले कैसे छोड़कर हम जाए? कहीं कल की तरह इन्हें कोई ले गया तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर सीनू अपने मुंह में थोड़ी सी घास दबाकर लाया और उस घास से अपने अंडों को पूरी तरह से ढक दिया। ये देखो, अब इन अंडों को कोई नहीं देख सकता। अब हम इन अंडों को छोड़कर निश्चिंत होकर जा सकते हैं। ये देखकर मीनू भी खुश हो गई और दोनों निश्चिंत होकर वहां से तालाब में चले गए। इधर सांप सब कुछ देख रहा था और खुश हो रहा था। इन दोनों को लगता है कि इस तरकीब से वो अपने अंडों को मुझसे बचा सकता है। आज तो शाम होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज ही मजे से इन अंडों को खाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। घर बैठे बैठे ही खाना मिल रहा है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ये कहकर सांप अपने बिल से निकलकर घोंसले की तरफ बढ़ गया। उधर सीनू और मीनू तालाब के किनारे ही एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सांप को देखा तो दोनों डर गए। इससे पहले वो कुछ सोच पाते, लेकिन तुरंत सांप ने दोनों अंडों को निगल लिया और खुश होकर अपने बिल में जाकर आराम से सो गया। सीनू और मीनू जब अपने घोंसले के पास पहुंचे तब सांप उनके अंडों को खाकर जा चुका था। हे भगवान, एक भयानक सांप हमारे अंडों को खा रहा है। ये सांप हमारे अंडों को रोजाना खाता रहेगा। इसका मतलब हम कभी भी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाएंगे। हे भगवान, अब हम क्या करें? मीनू की बात सुनकर सीनू भी डर गया। तब उसकी नजर तालाब के किनारे चील पर गया, जो तालाब में रोज की तरह पानी पी रहा था। तब उसके मन में एक उपाय आया और मीनू को बोला, घबराओ मत मीनू,
इस दुष्ट से छुटकारा पाने में कोई है जो हमारी मदद कर सकता है। वो देखो, हम उनसे मदद मांगेंगे। लेकिन वो हमारी मदद ना करे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम कोशिश तो करें, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर सीनू चील को पुकारने लगा। प्यारी चील, क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? हाँ हाँ चील बहन, हम दोनों बहुत परेशानी में हैं। क्या तुम हमारी थोड़ी मदद कर सकती हो? ठीक है, बताओ तो सही, क्या तुम्हारी परेशानी है, फिर देखती हूँ। फिर सीनू ने अपने अंडे और सांप के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर चील ने उड़कर दोनों के सामने आई और गुस्से में बोली, वैसे भी सांप तो मेरा मनपसंद खाना है, मैं उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये कहकर सीनू मीनू ने चील के साथ मिलकर एक योजना बनाया। अगले दिन फिर से मीनू ने 2 अंडे दिए और सांप भी उस समय उन दोनों की बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई जानवर हमारे घोंसले पर रखे हुए घास को खाता है और गलती से अंडे भी खा जाता है। तो आज इनको ऐसे ही छोड़कर चलते हैं। घास से ढक देंगे तो फिर से खा जाएगा। चलो चलते हैं। उसकी बात सुनकर सांप हंसने लगा और बोला, चाहे ढक कर जाओ या फिर खुला रख कर जाओ, जाएंगे तो ये मेरे पेट में ही। ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। फिर दोनों उन अंडों को ऐसे ही छोड़कर चले गए और उसी पेड़ के पीछे छिप गए जहां पिछले दिन छिपे थे। उनकी योजना के मुताबिक पास के ही एक पेड़ के डाली पर चील छुपी हुई बैठी थी। आज तो सुबह सुबह ही मेरा नसीब खुल गया। मैं आ रहा हूँ मेरे स्वादिष्ट अंडों। ये कहकर सांप अंडों की तरफ चला गया। जब वो अंडों के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब चील पेड़ से सीधे उसकी तरफ बढ़ गई। सांप ने जैसे ही अंडों को खाने के लिए अपना मुंह खोला, तब चील ने उसको झपट लिया। चील ने सांप की गर्दन अपनी चोंच में दबा ली और उसको आसमान में लेकर उड़ चली। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो, ये चील कहाँ से आ गई? बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है चील? सांप की बात सुनकर भी चील ने उसकी बात की कोई जवाब नहीं दी। काफी देर उड़ने के बाद वो एक पहाड़ पर जाकर रुके। वहाँ और 2 चील उसका इंतजार कर रहे थे। फिर तीनों ने मिलकर दुष्ट सांप को अपनी जगह पर पहुंचा दी। उधर सीनू और मीनू अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए और मन ही मन चील को धन्यवाद देने लगे। कुछ दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे 2 बच्चे निकले। उसके बाद सीनू और मीनू अपने बच्चों को लेकर खुशी से रहने लगे।